बिल्कुल हल्के आवाज दे रहे हैं, इनकी तो बड़ी तगड़ी आवाज है, जोरदार आप बचा के रखे थे मेरे लिए। हाँ, जोर से आवाज, जय जय श्री राम। जोरदार। हाँ, अभी मेरे को कह रहे थे कि दबी आवाज में थके हैं, दोपहर का टाइम है, खाना खाए हैं, तो मैंने कहा चिंता मत करो, इसमें सब में ऊर्जा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेके वहां तक। सबसे पहले गणेश आश्रम के आदरणीय राजू जी महाराज, धर्मनाथ जी महाराज और भजना राम जी महाराज दिल्ली से हमारी मदद करने आए हुए। यहाँ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली सतीश जी उपाध्याय, सतीश जी भाई साहब, एक दफा इनको सबको मालूम होना चाहिए कि आप इनको संभालने 10 दिन के लिए आए, उसके बाद आपका प्यार और आपको जो ये प्यार देंगे और जिस तरीके से आपको संभालेंगे, वो जिम्मेदारी हम इन पे छोड़ के जा रहे हैं, वो संभालेंगे आपको। उल्टा ये जो आप चाह रहे हो वो जरूर करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रही हूँ। पूर्व मंत्री राज के पुरोहित श्री चौधरी जी, श्री मयंक जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुरेश जी कोठारी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और इस मंच के ऊपर बैठे हमारे सब जिला के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधु और नगरपालिका और आसपास के सब लोग जो आए हुए हैं, मंच के ऊपर पधारे हैं, उन सबका उनको प्रणाम करते हुए मेरी सब माताएं बहनें, ये मजा इसलिए आता है, मैं बताऊं, मैं चुनाव के अंदर बड़ा मजा आता है महाराज, इसलिए आता है क्योंकि इतनी सारी महिलाओं से मिलने का मौका मिल जाता है, एक साथ में आ जाती हैं और ऐसे ही प्यार से होता है, किसी को ला के नहीं, किसी को आके में आके नहीं, आके बैठ के और मजे में बैठ के इनके चेहरे पे मुस्कान जो देखने को मिलती है उससे मन भर जाता है। आज सबसे पहले मैं सची आई माता की इस पवन भूमि को प्रणाम करती हूँ, कर्णेश्वर महादेव जी की भूमि, ठाकुर जी और नीलकंठ महादेव जी की भूमि, उसको प्रणाम करके मैंने हमेशा यही माना है कि जो भी अपन काम करते हैं सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद को लेना जरूरी है, उसके बाद हमारे साधु महात्मा उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे मंच पे आज इतने सारे, यहाँ तक कि आपका जो प्रत्याशी है वो भी उसी से आते हैं, तो आज उन सबके चरण छूने का और उनसे आशीर्वाद लेने का मौका, और फिर साथ साथ ये 33 कोटि देवी देवता जो बैठे हुए हैं मेरे सामने, उनका आशीर्वाद लेने का ये मौका। और मैं ये कह सकती हूँ महाराज जी, आप यहाँ बैठे तो हैं, भगवान के आदमी हैं, परंतु ये जो काम आप करने जा रहे हैं, जब तक ये 33 कोटि देवी देवता को बस में नहीं करोगे, जब तक उनके चरण नहीं छुओगे, जब उनके आंख में आंख नहीं डालोगे, जब तक उनको अपने से प्रेम से नहीं बांधोगे, तो वो तपस्या पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज जी 1 मिनट के लिए आ जाओ, है कि नहीं? ऐसे ही आज आपकी ये आवाज सुनकर मुझे खुशी है, क्योंकि मैंने सिरोही में महाराज जी के साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अब शांत हो गए? 1 मिनट के लिए हो जाओगे चुप? हाँ, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके साथ देखे हैं। पहली दफा जब अपन जीते तो कितनी मौज मस्ती के साथ जीते, दूसरी दफा जब हम लोगों को मेहनत बहुत तगड़ी यहाँ करनी पड़ी, सब लोग अपने से आंखें चुरा रहे थे, वो भी समय हमने देखा। और आज तीसरी बार आपके सामने हम खड़े हैं, चौथी बार हम आपके सामने खड़े हैं, और मुझे तो विश्वास है कि अगर आप इनको लुभा लेते हो, अगर इनका मन अपने से बांध लेते हो, अगर इस 33 कोटि देवी देवता को खुश कर देते हो, तो अपने को रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आप तो हमारे साथ हैं, हमें तो बड़ी खुशी है सुन के कि भला ने हम आपके साथ हैं, परंतु मुझे तो 25 तारीख को देखना है भाइयों। और आज महाराज मैं पीले चावल छोड़ के जा रही हूँ,
एक बहुत बड़ा त्योहार अपना हो गया दिवाली का, तो उसके लिए तो आप लोग सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, चाहे थोड़ा लेट हूँ। परंतु उसके साथ साथ अभी 25 तारीख को हमारा दूसरा बहुत बड़ा त्योहार पर मैंने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है। उस त्योहार के लिए मैं आपके पास वो छोड़ के जा रही हूँ। ये पीले चावल इन सबको बांट देना और इनको ये कह देना कि जब ले लिए हैं तो जरूर आके अपना वो काम करके आओ, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दो। और वही हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप आ जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अपने सामने ऐसे लोग हैं जो कभी कभी अपनी खुद की पार्टी से लड़ते हैं, कभी कभी रूप बदल के किसी दूसरे माने अलग से लड़ते हैं, और आज फिर अपनी पार्टी से फिर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा ये आपके सामने तो सीधे साधे महाराज हैं, ना वो कभी रूप बदले, जो है वो है। और मैं समझती हूँ कि सच्चे सीधे मेहनत करने वाले और उसमें पूजा पाठ जोरदार मेरे को कि जब महाराज है तो उसको आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये पूजा पाठ देवी को संभालने का काम वो सब करते हैं, तो अगर छू भी लेते हो तो थोड़ा सा अपने को वो पुण्य मिल ही जाता है। तो आप तो बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपके लिए चलेगा, दौड़ेगा, धूपेगा और सबसे बड़ी बात आपकी जेब में हाथ नहीं डालेगा। भ्रष्टाचार महाराज जी, इस रोई के साथ जो पहले अपने आए हैं उन्होंने पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश की, वो सब हमारे हैं। और उन 36 के 36 कौम को कैसे खुश करना, उनके लिए कैसे मेहनत करके उनके जो काम उनके दिमाग के हैं वो कैसे जमीन के ऊपर लाना, वो हमारे ऊपर और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने हमेशा ये कहा कि ऊपर से मैं नहीं कह सकती कि मैं आपका फलाना काम कर दूंगी, आपसे मेहनत करके पूछना पड़ेगा मुझे, आपके गांव-गांव में जाके पता करना पड़ेगा कि क्या है जो आप चाहते हो, फिर उसका नोट करना पड़ेगा। और जब आपकी सरकार आएगी तो ऐसे समय में जाके सरकार के सामने खड़े होके उस काम को करवाना पड़ेगा। जहां से नहीं चलेंगे भाई। आप प्लीज रोक दो, थोड़ा सुन लो, फिर तुम चिल्लाते रहना यार, ऐसी कोई बात नहीं, रुक जाओ। मैं साहब की इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें झांसे नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच बोलेगा, हमें ऐसा व्यक्ति जो चाहिए जो आपको बताएगा तो आपको मालूम है कि वो मर मिटेगा परंतु वो काम करके आपके लिए दे देगा। ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं इसीलिए इनसे पूछ रही थी कि जो काम अपने हुए हैं क्षेत्र के अंदर वो आपके पूरे हुए कि नहीं, मेरे को पहले ये बताओ। 27 लाख महाराज, 27 लाख लोग हमारे प्रदेश के अंदर, उनके कर्जे 50,000 तक के माफ करके उनको सर्टिफिकेट देने का काम हमने किया है। आपके इस क्षेत्र के अंदर 10,500 ऐसे किसान हैं जिनके हाथ में सर्टिफिकेट दिया। 50,000 रुपए माफ हुए, 50,000 रुपए उनके माफ हुए। अब आप मुझे समझाओ, इतना बड़ा काम अपन लोगों ने किया। मैंने गौरव यात्रा की, गौरव यात्रा के अंदर मैंने आके इनके सबके सामने रिपोर्ट कार्ड दी कि ये काम हुए, सबने मुंडी हिलाया, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा ठीक काम किया है। इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के अंदर अपन लोगों ने काम किया। 2 दिन पहले 2-4 व्यक्ति आपके बीच में आए और नेताजी ने कहा आपको, जैसे आपको गिनती मालूम ही नहीं है, 1 से लेके 10 तक की गिनती आपको गिनवाने का काम किया। आप भी गिने, 1 2 3 5 4 6 10 पहुंच गए। फिर उन्हें 10 दिन के अंदर आपके जो भी कर्जे हैं वो सब कर्जे माफ करके मैं छुड़वा दूंगा। हो गए आपके सबके कर्जे माफ, हो गए। इसलिए इतना सोना पहने बैठे हुए हो, सोने की अंगूठी लगा के बैठे हुए हो, सब मौज मस्ती में है, कितना आपका माफ कर दिया। देखो भाई साहब, आप काहे की चिंता कर रहे हो, ये तो सब कर्ज माफ करे हुए बैठे हैं। देख कभी देखिए नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि 6 महीने बाद मैं आप लोगों के बीच में आई और मैंने हाथ जोड़ करके सबसे पूछा कि भाई साहब क्या गलती की थी कि आपने इस तरीके से हम लोगों को अलग करके और आपने इन लोगों को वोट देने का काम किया। सबने कहा कि देखिए, आपकी सरकार ने वादा किया, जो भी वादा किया उस वादा पूरा करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और करके छोड़ा। और हमको लगा कि ये दूसरी सरकार आ गई है,
तो अगर दूसरी सरकार आती है, अगर वो भी वादा करके जाती है तो वो भी वादा अपना पूरा करेगी। इसलिए हमने चला के उनको वोट दिया, ये सोच करके कि हमारे सब कर्जे माफ हो जाएंगे। अब यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि कमर्शियल बैंक का कोई लोन लेता है तो वो कर्जा माफ करा देगा? बोलो भाई। हाँ, तो फिर इनकी बातों में कैसे आ गए? ये कांग्रेस जब वादा करती है तो वादा खिलाफी तो करना ही करना उसकी आदत में है। उस समय वो वादे कहती थी तो आपको 8-10 वादे गिना के गई। आजकल उसका नाम गारंटी हो गया है। बदल बदल के नाम, ताकि आप बात तो झांसों में आते रहोगे। अक्लमंद लोग हैं, छोड़ते नहीं हैं। एक और वादा किया था महाराज, उन्होंने ये कहा कि हम तो बिजली देंगे आपको 24 घंटे, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घर के अंदर बिजली मिलेगी, आपको किसान की बिजली मिलेगी, और हम तो फ्री बिजली भी दे देंगे आपको। और ट्रांसफार्मर कुछ भी नहीं, बाएं हाथ का खेल है। 72 घंटे के अंदर हम आपको चेंज करके दे देंगे। हो गया होगा सब? नहीं होगा। आपको तो यूनिट फ्री दिए हैं, 100 यूनिट फ्री। अरे जहां बिजली ही नहीं आए वहां 100 यूनिट फ्री करके देने से कोई मतलब होगा क्या? बताओ भाई। और वो भी चला हुआ है। अगर आपने बिल को देखा तो बिल के एक कोने में लिखता है सरचार्ज, पढ़ा आपने? पूरे राजस्थान के अंदर 58 करोड़ रुपया सरचार्ज इनने लिया है। तो सरचार्ज आपके जेब से ही तो गया है ना। एक तरफ से वो सरचार्ज लिया, दूसरी तरफ आपको 100 यूनिट माफ करके दूसरी जेब में डाल दिया। आप खुश, ये देखो भाई साहब हमारा कितना अच्छा काम इन लोगों ने करके दिया। आपके जो बिजली माताएं बहनें, आपकी वजह से हमने 22 घंटे आपको घरेलू बिजली देने का काम किया। इसलिए क्योंकि आप मेरे को आके कहे गई कि हम लोग गर्मी में पसीने पसीने में हो जाते हैं, मच्छर काटते हैं, बच्चों को पढ़ाई का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती है, कुछ करके दो। इसकी वजह से हम लोगों ने घरेलू बिजली आपके डायरेक्टली पहुंचाई कि ठंडा पानी ये लोग घर वापस लौटेंगे। गर्मी में 51 डिग्री गर्मी होगी तो आप ठंडा पानी इनको पिला सकोगे, कि आपका फ्रिज चलेगा, आपका एक लट्टू चलेगा, आपका एक पक्खा चलेगा, हो सकता है तो कई कूलर चलेगा। जब बच्चा आएगा शाम को, अगर उसकी परीक्षा है तो परीक्षा के लिए एक लट्टू के नीचे बैठ के पढ़ लेगा। इसलिए आपके लिए किया। और अपने पूरे टाइम के अंदर आपको 22 घंटे बिजली घरेलू पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? बताओ आप, किया था कि नहीं? हाँ, तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? बोलो। हाँ किया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए किया, परंतु ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपके बच्चों को आप लोगों ने कितनी मेहनत से पढ़ाने का काम किया, याद है आपको? कितना पैसा गया है आप लोगों का। आप लोगों ने उनको पढ़ा के बड़ा किया। आपने सोचा कि ये जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरी घर लेके आएंगे तो हम लोगों को भी उससे फायदा होगा। ये परीक्षा में बैठे, रीट के परीक्षा में बैठे, कुछ दिन बाद मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया है। और वो एक दफा नहीं लीक होता है, वो 19 बार लीक होता है। और आप ये देख लीजिए कि कोई भी नौकरी जो सरकारी है उसके अंदर किसी की भी भर्ती होती नहीं है। बेरोजगार बच्चे बेरोजगार रहते हैं। जाएं तो कहां जाएं? किसके सामने रोएं? किसको कहें कि हमारा पेट भरने वाला कौन होगा? कोई सुनने वाला ही नहीं है। बेरोजगारी का भत्ता दे दिया है, चिंता मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा। जब गांव से पूछा बेरोजगारी का भत्ता मिला भाई? मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला तो कभी पूछा आप लोगों ने कि क्या हुआ? क्योंकि हम लोग अपने टाइम में 2 साल के लिए बेरोजगारों को भत्ता देते थे, ये सोच करके कि उसको नौकरी मिल जाएगी 2 साल के अंदर, ज्यादा नहीं 2 साल के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो अपने माँ बाप पे 2 साल के लिए बोझ नहीं हो, इसके लिए उसको बेरोजगारी का भत्ता कुछ दिनों के लिए दिया था। वादा किया, वादा खिलाफी। पेट्रोल डीजल के दाम हम कम करेंगे महाराज। बोलते क्यों हो? जब कर नहीं सकते तो बोलते क्यों? किया। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट पेट्रोल और डीजल के दाम है। तो इतना अच्छा बिजनेस धंधा चल रहा है कि बाहर से तस्करी कर रहे हैं, पंजाब से लाते हैं, हरियाणा से लाते हैं, बेचते यहाँ हैं। अब मैं उनका पेट पे क्यों काटे अपन? किन्हीं लोगों को धंधा तो मिल गया है सरकार में,
परंतु वादा खिलाफी हुई, वादा खिलाफी हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे। जितनी असुरक्षित हमारी महिला इस टाइम पे है, मैं समझती हूँ कभी नहीं हुई। एक एक दिन के अंदर 20-20 अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं, 20-20। राजस्थान का नाम आज सितारों में किस लिए है कि हमारी महिलाओं के साथ अगर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो वो इस प्रदेश के अंदर। लानत है हम लोगों के ऊपर। हम लोगों को तो नीचे देखने में नाकी कट जाती है जब हमको ये सुनना पड़ता है। आपको याद होगा माताएं बहनें, आपको सशक्त करने के लिए हमने ये तय किया था कि भामाशाह योजना आपके लिए शुरू करें। आपको महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाएं, उसको कार्ड दें और कार्ड दे के उसको मजबूत बनाएं कि उस कार्ड में जो भी सरकारी पैसा है वो सब चला जाएगा तो ये सब लोग आपके साथ चलेंगे, पूरा परिवार आपके पीछे खड़ा रहेगा और आपको एक सम्मान मिलेगा। उसके साथ साथ भामाशाह आपके जो स्वास्थ्य बीमा योजना, वो स्वास्थ्य बीमा योजना भी हमने जोड़ा, उसको बदल के चिरंजीव योजना। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क यह है कि मेरा 30,000 से 3 लाख तक था, परंतु मेरे सरकारी और मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों उसके अंदर जुड़े हुए थे। आज क्योंकि ये सही टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं हम तो इसके साथ जुड़ने वाले ही नहीं, परंतु उनने क्या किया है, उनने सोचा कि इनको क्या मालूम क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा 30,000 से 3 लाख नहीं, पहले 5 लाख, फिर गए 10 लाख, फिर गए 25 लाख और अब चुनाव आ गया तो बोले 50 लाख। और आप इतने खुश हो गए कि 50 लाख हम लोगों के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, औसतन 13,000 से लेके 20,000 एक आदमी पे खर्च नहीं होता है, इसलिए आराम से कह सकते हैं कि 50 लाख हम आपके ऊपर खर्च करेंगे, क्योंकि उनको 50 लाख खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे तो ये लोग हैं, ये वादा करके जो आपको जा रहे हैं, ये वादे आपने देख लिए, 5 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये खजाना खोल के आपके सामने बिखेरना था तो 4 साल पहले ही कर देते। 4 साल पहले अगर ये कर देते तो वो जमीन पे भी आ जाता। अगर रोड की बात कही, अगर इनको झुंझुना पकड़ा के कह दे टेलीफोन, तो टेलीफोन 4 साल तक चला तो लेते अपन। अरे पैंट भी ले लो, शर्ट भी ले लो, फेटा भी ले लो, टावल भी ले लो, जो चाहिए वो ले लो, बस वोट दे दो। और बाद में 6 महीने जब निकल जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है वोट की कीमत, पर उसके बाद बहुत देर हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। यार बार बार हम इसमें कैसे पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। 5 साल ये करते हैं, फिर 5 साल वो करते हैं। अब 5 साल जब अपन करते हैं तो उस समय तो आप लोग देख लेते हो कि काम में कोई कमी होती नहीं है, फिर 5 साल के लिए इसमें गिर जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि काम किया है तो काम का अपने को प्यार मिलना चाहिए। और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ इसलिए 15 करोड़ की लागत से अरठवाड़ा में 132 केवी का हुआ कि नहीं जीएसएस? हुआ। अभी सबकी आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बता रही हूँ। 33 केवी में 6 जीएसएस, 12 करोड़ की लागत से मड़िया, डोडुआ, शिवगंज, सिरोही, अरठवाड़ा इन सब में लगे हो गए। बोलो भाई, ऐसे नहीं, सुनना है, लेके हजम नहीं कर सकते। अपने को सब बोलने की जरूरत है कि हाँ हमको मिला और हमको आगे ये भी जरूरत है। 50 करोड़ की लागत से शिवगंज पंचायत के अंदर आपको 9 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना बन के तैयार हो गई और तथा उनके टैंक निर्माण हो गए कि नहीं हो गए? 3.5 करोड़ की लागत से अनगोल बांध का जीर्णोद्धार हुआ कि नहीं? 7 का वेरी गुड, किसने किया? बहुत अच्छी तरह से। और एक जवाब, 7 करोड़ की लागत से गोडाना बांध को ऊंचा करना, धाता और निमोदा बांध का जीर्णोद्धार किया कि नहीं किया? सिरोही की सीवरेज लाइन का कार्य, पाइप लगाने का काम हम लोगों ने पूरा किया था, परंतु मैं सुन रही हूँ कि उसको आगे बढ़ाने का काम भी ये लोग नहीं कर पाए। ये तो अभी तक तो सीवरेज लाइन आपकी बराबर चलनी चाहिए थी और जो आपकी सिरोही की प्रॉब्लम थी उस सिरोही की प्रॉब्लम को खत्म करने का काम हो जाना चाहिए था। सिरोही में बालिका छात्रावास का काम हुआ। 9 करोड़ की लागत से सिरोही कालिंद्री राम सिंह सड़क पर 40 पुलिया सब बन गई कि नहीं बनी? बोलो भाई, बोलो। हाँ। ये पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा है भाई। हाँ। जवाल से कैलाश नगर 21 किलोमीटर चौड़ाईकरण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यस, ये बात है। हाँ। किशनगंज से सियाकरा वन विभाग में 9 किलोमीटर सड़क।
और सभी ग्राम पंचायतों को ग्रामीण गौरव पद से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो अरे वाह, आवाज निकलने लगी है। और सभी ग्राम पंचायतों के अंदर आप लोगों ने 0 से लेके 12 तक का स्कूल खड़ा किया कि नहीं किया? आजकल के स्कूल्स आपके कहीं इधर खुल रहा है तो कहीं उधर खुल रहा है, पर जो स्कूल्स हैं तो टीचर नहीं है, जो अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है। परंतु हम लोगों के टाइम में जो स्कूल होता था उसका प्राचार्य से लेके अंत तक पूरे के पूरे टीचर्स होते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्रदेश 26वें नंबर में था पूरे देश के अंदर, वो दूसरे नंबर पे शिक्षा की उसमें होके आ गया। ये परिस्थिति हुई थी। और वो 5 साल के अंदर आपके कॉलेज बने, आपके उन कॉलेजेस के अंदर भी लेक्चरर्स थे, आपके हॉस्पिटल बने। तो मैंने कहा इन लोगों को सबको कि आप जो भी कर रहे हो ऐसा करो जिसके अंदर हम लोग डॉक्टर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स सबको पहुंचा सकें। ऐसे खाली बिल्डिंग रखने से कोई मतलब नहीं है, और खाली बिल्डिंग से तो अच्छा ये है कि कम काम हो परंतु उस काम को ठोस बना के रखो। अब मेरे को ये कह रहे हैं कि भैया ये इश्यू बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इनको उस समय भी कह रही थी आप लोग नहीं कर पाओगे। 232 करोड़ मैंने दिए आपको, वो 32 नाला के लिए। आप लोगों ने कहा नहीं हो जाएगा, 5 साल में आपने मेहनत की। आपने कहा नहीं, अब कोई भी सरकार आएगी तो वो काम तो होना ही होगा। हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। 232 करोड़ छोटा पैसा नहीं है भाइयों, वो बड़ा पैसा है। और उसके बारे में पूरा अपन ने बातचीत करके की थी। मैंने आपको कहा था जिसमें फॉरेस्ट का भी है, वो सब चीज करा के आपको मैंने काम शुरुआत करा दिया। और अभी तक 5 साल गुजर गए, काम हुआ नहीं। अब मैं भाइयों, करना तो इन्हीं को है, सब काम तो इन्हीं को करना है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आदमी जानता है वही आप लोगों के पास पहुंचेगा, कहेगा भाई साहब क्या काम है, उसको मैं जमीन पे लाने का काम करूँ। सीवरेज का कार्य मैंने आपको बता दिया, कृषि मंडी का कार्य वो जहाँ आपने छोड़ा था वहीं तक क्या हुआ? कृषि मंडी का कार्य, कृषि मंडी अपनी। अब कैसे शांत हो गए भाई? और जावल में नगर पालिका घोषित हमने कर दी थी, पर संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। क्यों भाई साहब? इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो कुछ तो कर सकते थे। ये तो बार चुनाव जीत के भी आए हैं, उनको कितना मौका मिला है। चांदना में खेतला व हनुमान जी के मंदिर को चोर तोड़ने का काम किसने किया? इन्होंने किया। शनिधाम मंदिर कालेंद्री की दीवार किसने तोड़ी? देवासियों का मकान किसने तोड़ा? ये सब जो नाकाम काम है, जो गलत काम है, वो तो सब काम करने में आगे हैं। अच्छे काम करने में जाकर पूछो, हिसाब लगाओ, तो मैं तो नहीं समझती कि कोई काम आप मेरे को आप इस हिसाब के अंदर डाल सकते हो? कोई हिसाब नहीं है। इसलिए आज मैंने आपको कहा टोल की अवधि समाप्त करने के बाद वसूली हो रही है। अब तो ज्यादा हो रही है। हाँ बताओ, ज्यादा हो रही है। अभी जब टोल था उस समय आपको मालूम है, मैंने आपको टोल फ्री करा दिया था। टोल फ्री करा दिया था, आपको याद होगा है? और अब टोल का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद भी वसूली हो ही जा रही है। तो 2015 में 1 रुपया ही था, आज 100 रुपये ले रहे हैं। तो उस समय का 1 रुपया और इस समय का 100 रुपया भाई साहब सही है, ठीक ही है। मैं तो ये कह सकती हूँ कि आज तक हमारे जो लोग हैं उन्होंने आपके किसी भी जेब के अंदर हाथ नहीं डाला। हर चीज का गया, हर चीज का। मैं तो कभी आंसू आते हैं जब मैं सोचती हूँ कि जो बजरी क्या था, 2 रुपए के दाम, 4 रुपए के दाम, 700 रुपए। अब आप देखो कितने महंगे हो गया है कि गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि मैं अपना घर बना लूं। ये परिस्थिति आज हो गई है। मुझे मत पता, मुझे सब है इसमें भाइयों, इसमें नोट है। आप याद करो इस चीज को, और बार याद करो। अभी 10 दिन है, एक रोज बैठो, एक लिस्ट बनाओ और रोज उसको पढ़ो, तो फिर समझ में आएगी कि क्यों इनको वोट देने की जरूरत है। समझ में आ जाएगी कि क्यों वोट देने की इनको जरूरत है। जवाल में बस स्टैंड की मांग कितनी पुरानी है? जवाल में कभी से चल रही है। तो कभी से चल रही है। अभी अब अपने टाइम में 17-18। हाँ, तो ये अब मांग है। और यहाँ के कॉलेज की घोषणा चले में तो नहीं चलेंगे, यहाँ कॉलेज चाहिए, ठीक है ना? ये तो नहीं कर पाएंगे।
ये पहले भी नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसमें वो 20 किलोमीटर के दायरे में आता है सिरोही से। सिरोही से फिर थोड़ा इस तरफ चले जाओ। इस तरफ चले जाए। हाँ, तो देख लो इधर होता है तो उधर चले जाओ। जब देखो कहाँ 20 किलोमीटर का दायरा नहीं होता है, वही जाके करो, हो जाएगा। हाँ, ये तो आपको बैठ के सॉर्ट आउट करना है, इनके साथ बैठो, तय करो। ये तो बहुत सारे माइंड बैठे हुए हैं यहाँ, कुछ चिंता करने की जरूरत क्या है। तो वो वादे जो पूरे नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी के वादे जो पूरे हुए, ये दोनों को मैंने आपके सामने रखा है। ये मेरा परिवार है, इसलिए मैं आपसे इस तरीके से बात कर सकती हूँ। राजनीति लोग कहते हैं कि दिमाग का काम है, पर मैं मानती हूँ कि दिमाग और दिल जब तक नहीं लगता तब तक ये पूरा नहीं होता। और इसलिए यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं वो दिमाग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, परंतु साथ में जब तक दिल नहीं लगाएंगे तब तक आपका दिल भी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए ये दोनों चीज को साथ निकाल के लगना है, इसी को साथ लेके चलना है। आप सब हमारे इस परिवार के साथी हो, आप कुछ बड़े हो कुछ छोटे हो, और आपको अब कई सालों से मैंने देखा है कैसा नजरिया है, वो भी मेरे को समझ लो। सिरोही में क्या होता है, रेवदर में क्या होता है, पिंडवाड़ा में क्या होता है, कैसे लोग बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, वो आपने 15-20 साल के अंदर सिखाने का काम भी किया है। परंतु मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि एक आलू से सब्जी नहीं बनती भाई। जब तक ये माताएं बहनें सिखाएंगी आपको कि उसके अंदर मसाला नहीं लगाते, जब तक उसके अंदर दूसरी सब्जी नहीं डालते, तब तक स्वादिष्ट भाजी नहीं बनती। तो एक आलू अकेले बन के क्या चलना। सब समाज के लोग जब एक टेबल पे बैठेंगे, जब सब समाज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपका रोड भी बनेगा, पानी भी आएगा, सिंचाई भी होगी, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसको आप पूरा नहीं कर सकोगे। राजनीतिक लोग आपके फूट का फायदा लेते हैं और आपको यही कहेंगे, अरे आ जाओ ना आप लोग दोनों जन, जब आप तय कर लो, आप तय कर लो, जो भी आप लोग तय कर लो वो कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आप लोग दोनों जन बैठ के तय ही नहीं कर सकते। ये सब चीजों को अपने को खत्म करना है। आने वाला समय आपका है, आने वाला समय ये सब आपकी सेवा करेंगे। इसी विश्वास को दिलाने मैं यहाँ आई हूँ और मेरे पीले चावल आपको बांटने के लिए आई हूँ और माताएं बहनें को ये कहने के लिए आई हूँ कि इनको सुबह सुबह 10:30-11 बजे तक निकाल के वोट डलवा दो। ये जिम्मेवारी आपको दे रही हूँ। इनको चाय पिलाने की जरूरत नहीं है, इनको रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है। आ जाएंगे वापस, तब इनको बहुत इनकी खिदमत करना, कोई चिंता मत करो। जिता के लाना है बाप जी को, और मुझे ये विश्वास है कि ये आएंगे, इनका आशीर्वाद भी मिलेगा, आपका आशीर्वाद भी मिलेगा और हम लोग सब मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतनी ताकत आप में है, इतनी ताकत इनमें है, इतनी ताकत हमारे कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। ये पूरे इकट्ठा हो जाएंगे और इस बार 10 साल का काम करके देंगे। इतना विश्वास दिलाने के साथ मैं आपको बहुत सारा प्यार, सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार देती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि कितने वोट से पिछले बार हारे थे भाई साहब? 10,000। तो वो 10,000 को तो अपने को मेकअप करना है और फिर उसको डबल करना है, डबल क्या ट्रिपल करना है, क्योंकि मैं तो इसको 20 तो उधर 20 तो 50,000 कर ही दो भाई। अच्छे जोरदार तरीके से